नमस्कार किसान साथियों। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अगर हम लोग इस साल बीटी कॉटन के करंट हालात की अगर बातचीत करें तो बहुत माड़े हालात है। गुलाबी सुंडी जिसके बारे में किसान भाई जो है अब जाके एहसास करने लगे हैं कि वास्तव के अंदर ही गुलाबी सुंडी जो है उसका बहुत ही ज्यादा अटैक जो है बीटी कॉटन की खेती में देखने को मिला। जब हमने सबसे पहले हरियाणा के अंदर बवानी खेड़ा तहसील के गांव पूरा या सिवाड़ा के अंदर जब 28 मई को गुलाबी सुंडी के बारे में अटैक दिखाया और कोशिश करी किसान भाइयों के साथ मिलके कि कैसे भी करके, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन हो चुका है और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन होता है तो उस टाइम पे रास्ता सिर्फ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच यानी IPM तकनीक आधारित ही किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा मैसेज ज्यादा किसान भाइयों तक समय पे रहते नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आज के दिन अगर हम लोग बात करें, हम लोग सितंबर के महीने में आ चुके हैं और आज जो तारीख है वो है 25 सितंबर। आज के दिन 25 सितंबर को अगर हम लोग बात करें तो ये जो पीछे कॉटन का खेत आप देख रहे हो ये दिखने में तो बहुत लाजवाब आपको दिख रहा होगा। हाइट लगभग 10 फीट के करीब है। टिंडा एल नीनो था तो उसकी वजह से, क्योंकि काल में ही हमेशा नरमे की जो फसल है वो बनती है, तो अब की बार किसान भाइयों ने जो टिंडा है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अपने खेतों में अपने बीटी कॉटन के पौधे पे देखा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो जो टिंडा है वो अपने घर नहीं आया। उसको घर आने से पहले ही जो गुलाबी सुंडी है उसने पूरी तरह चौपट कर दिया। इस खेत के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो लगभग मेरा आइडिया है कि 80% से ज्यादा का जो नुकसान है वो इस खेत के अंदर गुलाबी सुंडी कर चुकी है। इसी बीच हरियाणा सरकार जो है वो एक योजना लेके आती है जिस योजना का नाम है हरियाणा फसल सुरक्षा योजना। बहुत सारे किसान भाइयों के बार बार फोन आ रहे हैं क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है या जो इसकी लास्ट डेट है वो शायद इसी महीने की 30 तारीख है। तो किसान भाइयों के समझ में नहीं आ रहा कि जो ये हरियाणा फसल सुरक्षा योजना है ये एक्चुअल में है क्या। तो आज जो हम बातचीत करेंगे ये हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे अपने जो किसान भाई है वो बीटी कॉटन का ये जो अटैक इस साल रहा है इसके प्रति, इसके लिए जो मुआवजा या जो धनराशि है 30,000 प्रति एकड़ के हिसाब से कैसे ले सकते हैं। ये एग्जैक्ट 30,000 नहीं है। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में कंफ्यूजन भी है कि ये जो हरियाणा फसल सुरक्षा जो योजना है वो क्या है और सही महीने में इसका 1500 रुपए एकड़ का जो चार्ज है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध स्प्रे करने के बावजूद भी बीटी कॉटन जो है वो अब की बार किसानों के घरों में आया नहीं है। तो फार्मर इस असमंजस की स्थिति में है कि ये जो हरियाणा फसल सुरक्षा योजना निकाल ली है इसकी जो प्रति एकड़ 1500 रुपए फीस है वो एक्चुअल में किसान को देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये जो PDF है ये PDF मैंने निकाला है agriharyana.government.in से। इस PDF के हिसाब से जो भी हरियाणा सरकार ने ये जो सुविधा दी है किसान भाइयों के लिए, इसके बारे में हम लोग जो है वो खुल के बातचीत करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा इस योजना के बारे में समझ में आ जाए और आप अगर करना चाहें तो फिर अपना जो ये हरियाणा फसल सुरक्षा योजना है इसके अंदर आप भागीदारी ले सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये जो सर्कुलर दिया था ये दिया था 22 सितंबर को। इसके अंदर जो क्रॉप कवर करी है वो करी है कॉटन, और हरियाणा फसल सुरक्षा योजना जो है वो क्लस्टर सेकंड जो है उसके अंदर दी गई है, जिसके अंदर आपका अंबाला है, करनाल है, सोनीपत है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, जींद डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद में गुरुग्राम है, गुड़गांव। यानी इन जगह पे अगर आप बीटी कॉटन की खेती करते हैं तो इस योजना के अंदर आप शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो अपना किसान भाई है उसको क्या करना पड़ेगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। और ये जो योजना है ये किन किन चीजों को या किस तरह के नुकसान को कवर करेगी तो वो भी मैं आपको इसके अंदर देख के बता देता हूं। सबसे पहला फ्लड यानी बाढ़, उसके बाद में ड्रोट यानी सूखा,
उसके बाद में आपका हेल स्ट्रॉम अगर कहीं भी ओलावृष्टि हुई है वो, उसके बाद में अनसीजनल रेन्स अगर उचंती बारिश कहीं भी हुई है वो, उसके बाद में वाइड स्प्रेड पेस्ट और डिजीज यानी जो पेस्ट है गुलाबी सुंडी, अगर वो आपके एरिया में बहुत ज्यादा आया है और आपको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है तो इस स्कीम के अंदर गुलाबी सुंडी जो परेशान है किसान भाई वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने किया क्या है, इसके अंदर सबसे पहले आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये जो योजना है इसका 1500 रुपए एकड़ के हिसाब से आपको जमा करवाना पड़ेगा और ये जमा करवाने के बाद एक प्रॉपर फील्ड लेवल की कमेटी बैठेगी और वो जो कमेटी है वो पहले लॉस कैलकुलेट करेगी और उसके बाद में फिर जो ये लॉस है ये वेरीफाई किया जाएगा आपके डीडीए से, जो एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं उनके द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड एज पर परसेंटेज ऑफ क्रॉप लॉस एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉप, डे वाइज लोकलाइज्ड इंसेंटिव विल बी फाइनलाइज्ड बाय द कमेटी। इसका मतलब ये है कि आपको जितना भी क्रॉप का लॉस हुआ है वो परसेंटेज के आधार पे देखा जाएगा और परसेंटेज के आधार पे देखने के बाद में ही ये जो धनराशि है ये आपको क्रेडिट करी जाएगी। उसके बाद में ये इसके अंदर दिया है कि प्रोसीजर ऑफ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलोंग विद लैंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल CCE एंड इन असेसमेंट ऑफ लोकलाइज्ड लॉस बाय ऑल द कमेटी विल बी फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी साइट पे जब आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर देंगे और उसके बाद में जब आप ये एप्लीकेशन देंगे कि मेरी फसल में नुकसान हुआ है तो उस टाइम पे जो भी कमेटी के मेंबर आएंगे वो आपके खेत की वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, वो आपके खेत की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और उसके आधार पे जो भी उनका सिस्टम है उसके आधार पे फिर ये बाद में इसके अंदर किसान भाई को जो है वो धनराशि मुआवजे की देंगे। उसके बाद में इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट है रिस्क इंसेप्शन डेट। तो ये जो रिस्क इंसेप्शन डेट है यानी किसान भाई ने पूरा अप्लाई कर दिया मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे 1500 रुपए एकड़ का ये भी दे दिया आपने इस सुरक्षा के योजना के तहत जो पैसा है, तो उसके बाद में जो कंसर्न जो कमेटी होगी वो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी से जल्दी जो आपका इंसेप्शन है या जो इंक्वायरी है वो आपके फील्ड पे आके कर लेगी। उसके बाद में एक इसके अंदर चीज दी हुई है कि असेसमेंट ऑफ यील्ड ऑफ कॉटन क्रॉप। जब भी कोई कमेटी आएगी तो उस कमेटी के जो सदस्य होंगे वो आपके खेत के अंदर 2 चुगाई तक की मतलब जो पैदावार है उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई भी कमेटी का मेंबर आता है तो जैसे इस खेत की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे कोई भी आएगा तो पहली चुगाई के टाइम पे ही वो रिस्क देख लेगा कि लगभग 70-80% के आसपास खराब हुआ है, तो ऐसे जो खेत होंगे या जो ऐसे किसान भाई होंगे उनको दूसरी चुगाई के लिए ऐसा कोई जो रिपोर्ट है वो नहीं करनी पड़ेगी, पहली चुगाई के टाइम पे ही हो जाएगा। और या फिर कुछ किसानों का जो है वो दूसरी जो चुगाई होगी उसके बिहाफ पे ये किया जाएगा। मैक्सिमम जो पैसा मिल सकता है प्रति एकड़ के हिसाब से वो है 30,000 रुपए और इसके लिए फार्मर को क्या देना पड़ेगा, किसान को क्या देना पड़ेगा, तो 5% 30,000 रुपए का जो 5% है यानी 1500 रुपए एकड़ के हिसाब से किसान से जो है इस चीज का चार्ज किया जाएगा। फाइनल डेट क्या है, इस पीडीएफ के अंदर जो फाइनल डेट दे रखी है वो दे रखी है 21 सितंबर से लेके 30 सितंबर। लेकिन जो स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं पर आप ये देख रहे हो क्लिप जो इसकी हरियाणा फसल सुरक्षा योजना की आई हुई है उसकी जो डेडलाइन है वो 27 तारीख है और इस पीडीएफ के अंदर 30 तारीख है, तो आप ये चीज भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक चीज दे रखी है कि कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर विल वेरीफाई 100% बेनिफिशियरीज बाय द कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पज। तो इस बात का मीनिंग ये दे रखा है कि जो आपके एरिया का डीडीए है उसके हाथों में ही ये सारा सिस्टम है, तो अगर वहां से वेरीफाई हो जाता है तो आपको इस योजना के अंतर्गत जो पैसा है वो मिल सकता है। तो मोटा मोटा जानकारी इस चीज की ये थी। दोबारा से मैं बता देता हूं किसान भाइयों
अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, ये जो एरिया है, इस एरिया के लिए ही ये हरियाणा फसल सुरक्षा योजना जो स्कीम है वो दे रखी है। और देने का जो डायरेक्ट कारण है, वो कारण भी सिर्फ ये है कि जो भी गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं, जैसे ये फसल सुरक्षा योजना ही आप लगाओ या फिर जो किसी भी प्रकार का दूसरा जो खेती से रिलेटेड एक्सपेंसेस या जो बजट बनते हैं, तो उसमें टेंडर उठते हैं। तो अब की बार ये जो एरिया था, इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो कंपनी है उसने भागीदारी नहीं ली है। तो इसी वजह से ये जो योजना है ये गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस करी है। तो मेरी आप सारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस योजना के अंदर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। देखो, सबको पता है कि लॉस हुआ है, 80% तक का जो लॉस है वो गुलाबी सुंडी की वजह से लगभग पूरे एरिया के अंदर है। हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है। स्प्रे कर करके हम लोग टूट चुके हैं। लगभग ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा जो स्प्रे की क्वांटिटी आई है या जो स्प्रे के नंबर आए हैं, उक्का मुक्का 8 से 10 स्प्रे लगभग किसान भाई ने कर रखे हैं। तो आप इस योजना को सिर्फ ये मद्देनजर रख के आप करो, रजिस्ट्रेशन करो इसमें, कि ये जो 1500 रुपए एकड़ का चार्ज लिया जा रहा है, आप ये सोच लो कि ज्यादा से ज्यादा आपने एक स्प्रे जो है कॉटन के अंदर और कर दिया, क्योंकि प्रॉपर कमेटी बनेगी, प्रॉपर सारी चीजें होगी। और इस योजना के अंदर अगर आप भागीदारी लेंगे और अगर आपके खेत में वास्तव में ही गुलाबी सुंडी का अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है, तो आप ये 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है, तो आप इसके अंदर जरूर से जरूर जो है भागीदारी करें। मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी किसान भाइयों को आप जानते हो जिनके खेतों में गुलाबी सुंडी की वजह से इस साल नुकसान हुआ है, मेरी आप सारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उन किसान भाइयों तक ये जो वीडियो है ये जरूर से जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जो हरियाणा फसल सुरक्षा योजना है उसकी लास्ट डेट 30 तारीख है। और अड़बड़ाहट के अंदर जो है ज्यादातर किसान भाई इसको कर नहीं पाएंगे या जानकारी नहीं होगी, तो ये जो पैसा है ये मिल नहीं पाएगा। ऑलरेडी काफी टोटा अपने किसान भाइयों को हो चुका है। अब ये जो हरियाणा फसल सुरक्षा योजना करके जो आई है, ये एक लाभ किसान को दे सकती है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाएं।